पूरी दुनिया में टाइटैनिक गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस केट विंसलेट इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थी। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इस रोल के लिए किसी और को चुना था। हालांकि केट विंसलेट इस फिल्म में काम करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बार बार जेम्स कैमरून को अप्रोच किया था। जेम्स कैमरून के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, तब टाइटैनिक में काम मिला था। 2008 में उन्हें फिल्म द रीडर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला, जिसे उन्होंने बाथरूम में रख दिया। एक्टिंग विरासत में मिली। दोनों बहनें भी एक्ट्रेस। केट विंसलेट का जन्म 5 अक्टूबर 1975 को इंग्लैंड में हुआ था। एक्ट्रेस का पूरा नाम केट एलिजाबेथ विंसलेट है। उनके पेरेंट्स थिएटर आर्टिस्ट थे। थिएटर आर्टिस्ट के अलावा केट की मां सैली ब्रिजेस एक बारमेड थीं। उनके पिता रोजर विंसलेट एक स्विमिंग पूल के ठेकेदार थे। केट के नाना नानी ने रीडिंग रिपर्टरी थिएटर की स्थापना की थी। उनके भाई बहनों में भाई जॉस विंसलेट और 2 बहनें बेथ और अन्ना हैं। दोनों बहनें भी एक्ट्रेस हैं। गरीबी में गुजरा बचपन, खाने के पैसे नहीं थे। केट विंसलेट का बचपन बहुत ही आर्थिक अभाव में गुजरा। एक्ट्रेस के पिता को एक दुर्घटना में पैर में गंभीर चोट लग गई, जिसकी वजह से परिवार को आर्थिक संकट की खाने पीने की समस्या होने लगी, तो पूरा परिवार काफी समय तक मुफ्त के खाने पर निर्भर रहा। अनाथालय चैरिटी फंड ने विंसलेट परिवार की काफी मदद की थी। थिएटर से की एक्टिंग की शुरुआत। केट विंसलेट का बचपन से ही एक्टिंग की तरफ झुकाव था। उन्होंने रेड रूफ्स थिएटर स्कूल में ड्रामा की पढ़ाई की। इस दौरान 20 से अधिक नाटकों में काम किया, लेकिन वजन की वजह से उन्हें कभी लीड रोल नहीं मिला। इसी दौरान उन्होंने पहली बार एक विज्ञापन में काम किया था। 15 साल की उम्र में किया डेब्यू केट विंसलेट ने 15 साल की उम्र में ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज डार्क सीजन से अपने एक्टिंग की शुरुआत की। इस सीरीज में केट ने एक कातिल का किरदार निभाया था, जो उनके लिए भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था। इस रोल के बाद उन्हें भावनात्मक रूप से उबरने में काफी समय था। फिल्म में काम मिला तो सड़कों पर नाचती हुए दौड़ने लगी। केट ने फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत डायरेक्टर पीटर जैक्सन की फिल्म हेवनली क्रीचर्स से की थी। यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। जब केट विंसलेट को इस फिल्म में काम मिलने की खबर मिली तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण भूमिका को हासिल किया है, खासकर जब वह केवल 17 साल की थीं। वह अपनी खुशी को छुपा नहीं सकीं और लंदन की सड़कों पर दौड़ते हुए चिल्लाने लगीं। यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। टाइटैनिक के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थी। केट विंसलेट ने अपने एक्टिंग करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन टाइटैनिक की रोज ने उनकी किस्मत बदल दी। इस किरदार को पहले क्लेयर कैथरीन निभाने वाली थीं। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून के दिलो दिमाग में क्लेयर कैथरीन बसी हुई थीं, लेकिन इस फिल्म के लिए केट विंसलेट कई बार डायरेक्टर से मिली, उनके सामने गिड़गिड़ाई। कई बार अप्रोच करने पर जेम्स ने उनको टाइटैनिक के लिए चुना था। लियोनार्डो को आज भी सबसे अच्छा दोस्त मानती हैं। केट विंसलेट टाइटैनिक के को एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो को आज भी सबसे अच्छा दोस्त मानती हैं। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि टाइटैनिक के सेट पर उन्हें तुरंत एहसास हो गया था कि डिकैप्रियो उनके जैसे ही हैं और दोनों की खूब जमेगी। आज भी समय निकालकर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को टाइटैनिक की अजीबोगरीब लाइन बताते हैं। 12 साल बड़े एक्टर के साथ रिलेशनशिप में रही ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज डार्क सीजन की शूटिंग के दौरान केट विंसलेट अपने से 12 साल बड़े एक्टर स्टीफन ट्रेडे के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। हालांकि यह रिश्ता केवल 4 साल ही चला था। बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के 2 साल के बाद स्टीफन की कैंसर से मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की वजह से केट विंसलेट टाइटैनिक के प्रीमियर में शामिल नहीं हो पाई थी। 3 शादियां, 3 बच्चे। केट विंसलेट ने 3 शादी की। पहली शादी डायरेक्टर जिम थ्रिल नेट से की थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच तलाक हो गया।
दोनों से एक बेटी मियां हुई। 2003 में केट ने सैम मेंडेस से शादी की। यह शादी भी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और फिर बाद में उनका तलाक हो गया। सैम और केट का एक बेटा है। केट ने 2012 में तीसरी शादी नेड रॉक एंड रोल के साथ न्यूयॉर्क में गुपचुप तरीके से की। 2013 में कपल का एक बेटा बियर हुआ। बॉडी शेमिंग से गुजरना पड़ा था। टाइटैनिक के बाद केट विंसलेट को बॉडी शेमिंग से गुजरना पड़ा था। कुछ लोग उसे मोटी कहकर बुलाया करते थे। इससे उबरने में उन्हें कई साल लगे। पिछले दिनों वैरायटी मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बॉडी शेमिंग के विषय में खुलकर बात की थी। एक्ट्रेस ने कहा था, आज का दौर पहले वाले दौर से काफी अलग है। आज अभिनेत्रियां अपने शरीर को लेकर आजाद हैं। उन्हें बॉडी शेमिंग का शिकार नहीं होना पड़ता है। मैं इस बदलाव से खुश हूं। न्यूड सीन्स से नहीं है परहेज। पूरी दुनिया में केट विंसलेट की फिल्म टाइटैनिक का न्यूड सीन आज भी सबसे फेमस और सनसनीखेज है। एक्ट्रेस के मुताबिक अगर कहानी की डिमांड है तो उन्हें न्यूड सीन देने में कोई परेशानी नहीं है। टाइटैनिक के अलावा केट विंसलेट हेवेनली क्रीचर्स, जूड, हाइड्स किंकी, होली स्मोक, क्विलिस, आयरिस, लिटिल चिल्ड्रन और एड रीडर में भी न्यूड सीन दे चुकी है। एड रीडर के लिए एक्ट्रेस को ऑस्कर अवार्ड मिला था। ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी बाथरूम में रखती है। 6 बार नॉमिनेशन के बाद आखिरकार केट विंसलेट को 2008 में फिल्म द रीडर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। वो ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी को बाथरूम में रखती है। इस बारे में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान दिलचस्प खुलासा किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि वो बचपन में बाथरूम में शीशे के सामने शैम्पू की बोतल हाथ में लेकर भाषण देने की कोशिश और अवार्ड मिलने के सपने देखती रही है। इसलिए उन्होंने अपना अवार्ड बाथरूम में ही रख दिया। केट विंसलेट इसके पीछे एक और वजह बताती हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मेहमान बाथरूम जाता है तो वह ऑस्कर अवार्ड के साथ शीशे के सामने अपना समय बिता सकता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।